हेलो एवरीवन, दिस इज शीतल त्यागी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज रिलेटेड टू इंग्लिश, दैट इज योर टेंस, द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंग्लिश, दैट इज कॉल्ड टेंस, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप होता है इंग्लिश का। टेंस एक ऐसा पार्ट होता है जो कि स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारी इंग्लिश का कहें तो एक पिलर होता है, जिसको हम जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे हम उतना ही अच्छी इंग्लिश लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। क्योंकि छोटे छोटे सेंटेंस की फॉर्मेशन हम टेंस से ही करना सीखते हैं, और जनरली टेंस में ही हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि हम वही पुरानी चीज़ें बुक्स के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाना उसी में हम उलझे रहते हैं। इसीलिए हम सिर्फ कुछ ही सेंटेंस बोल पाते हैं, हम फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते। जैसे कि है कि हम ये सोचते हैं कि जिस वाक्य के पीछे ता ती ते आता है, रहा रही आता है, चुका चुकी आता है, था थी थे आता है, वही हमें इस तरह से ट्रांसलेट करने हैं। ता ती ते होगा तो इंडेफिनाइट है, रहा रही होगा तो कॉन्टिन्यूस है, था थी थे होगा तो पास्ट है। बट ऐसा नहीं होता है। ता ती ते के सेंटेंस बहुत सारे होते हैं, हर सेंटेंस के पीछे ता ती ते आपको जनरली मिलेगा, पर वो सारे इंडेफिनाइट नहीं हो सकते। और बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें रहा रही होता है और बहुतों में नहीं होता है, तो क्या वो कॉन्टिन्यूस नहीं होंगे? बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये इल्यूजन से बाहर आइए कि सेंटेंस के पीछे हम उसकी आइडेंटिफिकेशन करके हम सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ हमारा कुछ हद तक ही काम आता है। सिर्फ कुछ सेंटेंस ही हम बोल सकते हैं कि मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, बस। इससे ज़्यादा हम नहीं बोल सकते। तो इस चीज़ से बाहर निकलिए। अब हम इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से सीखेंगे, और इसमें टेंस के भी हम बहुत कम पार्ट को यूज़ करके इसमें हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे। बहुत कम पार्ट, हमें सारे पार्ट यूज़ नहीं करने हैं, हमें बस कुछ ही पार्ट्स का यूज़ करना है, जिसपे हमें सिर्फ फोकस करना है और उसी को ही यूज़ करके हमको इंग्लिश बोलना है। जैसे कि आप जानते हैं कि टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एंड हर टेंस के हर 4 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट के 4 पार्ट्स, पास्ट के 4 पार्ट्स, फ्यूचर के 4 पार्ट्स होते थे, बट अब 3 ही पार्ट्स होते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू अब नहीं यूज होता, ना राइटिंग में ना ही स्पीकिंग में। तो क्योंकि ये अब इतना यूज होता ही नहीं है, इसका कोई यूज ही नहीं है, तो ग्रामर में भी इतना यूज नहीं होता, और ना ही अब ये बुक्स में प्रिंट होता है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट, जिसको आप सिंपल टेंस भी बोलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट हम आज करेंगे। देखिए हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं और कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। और हर पार्ट की 6 फॉर्म्स होती है। देखो, इंडेफिनाइट की भी 6 होंगी, ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की भी 6 फॉर्म्स होंगी, परफेक्ट की भी 6 फॉर्म्स होंगी, और वन बाय वन हम ये 6 फॉर्म्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ द इंग्लिश यही 6 फॉर्म्स पे चलती है। अगर हम जितनी ये 6 फॉर्म्स अपनी स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना ही इंग्लिश हमारा बहुत अच्छा होगा। जिसमें है हमारी पहली फॉर्म सिंपल फॉर्म। अब हम देख लेते हैं टेंस क्या होता है। बेसिकली टेंस विच शोज टाइम पीरियड, जो हमारे टाइम पीरियड को शो करता है वो हमारा टेंस होता है। और हमारा फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनाइट। अभी प्रेजेंट इंडेफिनाइट होता क्या है? विच शोज हैबिट एंड रूटीन, जो हमारी हैबिट को और हमारे रूटीन एक्टिविटी को शो करे, वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट होता है। यानी कि जो काम हम रोजाना करते हैं, जो हमारी हैबिट को शो करे, रूटीन को शो करे। जैसे कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं फ्रेश होता हूँ, नाश्ता लेता हूँ, स्कूल जाता हूँ या ऑफिस जाता हूँ, फिर मैं घर 6 बजे आता हूँ, डिनर लेता हूँ, थोड़ा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करता हूँ, उसके बाद मैं सो जाता हूँ। तो ये हमारा रूटीन है। जो भी हमारी रूटीन एक्टिविटी हो या कोई हमारी हैबिट को शो कर रहा हो, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट होता है। जिसमें कि हमारा फर्स्ट फॉर्म आता है सिंपल फॉर्म। सिंपल फॉर्म का हमारा रूल क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सिंपल रूल होता है। SES हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, विच वी यूज अलोंग विद वर्ब, जो हम वर्ब के साथ यूज करते हैं। बट हेयर इज अ सिचुएशन वेयर वी यूज S and ES। अब S और ES कहाँ यूज होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम ये देख लेते हैं कि SES कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना। इफ योर सब्जेक्ट इज I, we, you, they, plural subject, then we don't use S and ES. And if your subject is singular, then we use S and ES. राइट? तो SES कहाँ यूज होगा? जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, प्लूरल होगा तो वहाँ SES यूज नहीं होगा। लेट्स हैव द एग्जांपल। वो इंग्लिश क्लास लेती है, सो शी टेक्स इंग्लिश क्लास, यहाँ पे हमने टेक्स किया। एंड वी टेक इंग्लिश क्लास, हम इंग्लिश क्लास लेते हैं, यहाँ पे हमने टेक किया, SES का यूज नहीं किया। राइट? अब नेक्स्ट फॉर्म आती है हमारी नेगेटिव फॉर्म, जिसका रूल होता है सब्जेक्ट डू डज नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारे नेगेटिव की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज।
Here we don't use s and es because s es helping verb of simple sentence, and in negative we are using do and does, so we will not use s and es. So अब यहाँ पे भी एक कंडीशन है, जैसे एस सी एस की थी ऐसे डू डस की है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपका डू यूज होगा, और सिंगुलर होगा तो डज यूज होगा, और नॉट हमारा दोनों के साथ यूज होगा। सो ये हमारा हो जाएगा डू नॉट और ये हो जाएगा हमारा डज नॉट। शॉर्ट फॉर्म में इसको डू नॉट और डज नॉट बोलते हैं, चाहो तो आप इसको फुल फॉर्म में भी बोल सकते हो, डू नॉट और डज नॉट। नाउ लेट्स हैव द एग्जांपल ऑफ द नेगेटिव आल्सो, कि नेगेटिव का एग्जांपल किस तरह से यूज होगा। बेसिकली हमको सिर्फ सब्जेक्ट को ध्यान में रखना है, उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। जैसे कि वो वहां नहीं जाती, सो शी डज नॉट गो देयर, और हम वहां नहीं जाते, सो वी डू नॉट गो देयर, राइट। शॉर्ट फॉर्म भी आप इसको यूज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी आप इसको यूज कर सकते हो, जैसे कि डोंट एंड डजंट, तो आप इस तरह से भी आप इसको यूज कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कैसे यूज करते हो। नेक्स्ट हमारी थर्ड फॉर्म आती है इंट्रोगेटिव, जो कि हमारी क्वेश्चनिंग करने में या कंफर्मेशन लेने में हम इसको यूज करते हैं, जो कि हमारी थर्ड फॉर्म होती है इंट्रोगेटिव। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम इंट्रो बोलते हैं, और इंट्रोगेटिव हमारी थर्ड फॉर्म होती है, जो क्वेश्चन पूछने में यूज करते हैं, राइट। इसमें क्या होता है, हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो आगे आ जाएगी और सब्जेक्ट हमारा पीछे चला जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, इसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे, कंफर्मेशन लेंगे, जैसे कि आप मुझे जानते हो, मैं पूछ रही हूँ। बुक्स में ऐसे दिया होता है सेंटेंस, क्या आप मुझे जानते हो। अब देखो इस तरह से कोई बात तो करता नहीं है कि क्या आप मुझे जानते हो, जनरली यही बोलते हैं कि आप मुझे जानते हो, आप वहां जाते हो, आपको इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश क्लास लेते हो, आपको पता है मेरे बारे में, आप नॉनवेज खाते हो, हम यही सब चीजें बोलते हैं। तो इसमें ये मत सोचना कि बट क्यों नहीं आया, क्योंकि डब्ल्यू फैमिली का सेंटेंस नहीं है, इसमें सिर्फ हम कंफर्मेशन लेते हैं कि आप ऐसा करते हो या नहीं करते हो। सो आप मुझे जानते हो, डू यू नो मी। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारा डज आगे आ जाएगा कि क्या वो मुझे जानती है, डज शी नो मी, वो मुझे जानती है, डज शी नो मी। तो क्या वो मुझे जानती है और वो मुझे जानती हो, बात एक ही होता है, तो उसमें हमारा डज आगे आ जाएगा। सो ये हो जाएगा डज शी नो मी, राइट। इसमें आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव थर्ड फॉर्म। एंड दिस वन इज योर फोर्थ फॉर्म विच इज योर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, जिसमें हम क्वेश्चन भी करते हैं और हम नेगेटिव भी करते हैं। बेसिकली ये सिर्फ एक टोंट करने के काम आता है, जैसे कि आप वहां नहीं जाते। देखिए इंट्रोगेटिव में हम क्या कहते हैं, सिर्फ कंफर्मेशन लेते हैं कि क्या आप वहां जाते हैं, क्या आप मुझे जानते हैं, आप मुझे जानते हो, आप वहां जाते हो, आप नॉनवेज खाते हो, सिर्फ हम पूछ रहे हैं। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कब काम आता है, जब खुद से ही क्वेश्चन करते हो और खुद से ही नेगेटिव करते हो, तब हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का यूज करते हैं, जो कि थोड़ा सा एक टोंटिंग वाला टोन हमारा उसमें आ जाता है। आप वहां नहीं जाते, आप मुझे नहीं जानते, आप नॉनवेज नहीं खाते, आपको इंग्लिश नहीं आती, तो इस तरह के सेंटेंस हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हम यूज करते हैं। देखिए हम बहुत ही सिंपल तरीके से यूज करते हैं, जो कि हम जनरल भाषा में जिस तरह से हम हिंदी बोलते हैं उसी तरह से हमको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है। अगर हम बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम बहुत से सेंटेंस हम बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बुक्स में वो चीज़ बहुत ही थ्योरेटिकल वे में यूज़ की जाती है, बट प्रैक्टिकल वे में हिंदी और इंग्लिश बहुत ही अलग चीज़ होती है। सिर्फ एक ही कम्युनिकेशन होता है कि हम अपने किस तरीके से अपनी बात को सामने वाले को पहुंचा सकते हैं और सामने वाले की बात को हम समझ सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमको बोलना है, उसी के अकॉर्डिंग हमको ग्रामर यूज़ करनी है। ज़्यादा हमें ग्रामर में इन्वॉल्व नहीं होना है कि क्या आप, इस तरह से ये चीज़ें प्रैक्टिकल वे में यूज़ नहीं होती हैं। जैसे कि इसमें हमारा रूल होगा डू डज आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बुक्स में ये सेंटेंस इसी तरह से दिया होता है, पर आप चाहो तो नॉट को आप डू डज के साथ भी यूज कर सकते हो। इवन इसको इसके साथ यूज करोगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा, बोलने में भी कंफर्टेबल रहेगा, राइट। तो आप इस सेंटेंस को दोनों तरह से बना सकते हो, जैसे कि आप वहां नहीं जाते, तो इसमें आप पूछ भी रहे हो, खुद से मना कर रहे हो, सो डू यू नॉट गो देयर। एंड सेकेंड वन इज डोंट यू गो देयर। सी, so this one is the most appropriate and more easy to speak.
एंड दिस वन इज अ बुकिश वे, ये बुक में सेंटेंस दिया होता है कि डू यू नॉट गो देयर, हमें बहुत लंबा सेंटेंस बोलना पड़ता है इसमें कि डू यू नॉट गो देयर, डू यू नॉट नो मी। आप इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में यूज करोगे तो नॉट को आप डू डज हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करेंगे। डोंट यू नो मी, डोंट यू गो देयर, डोंट यू ईट नॉन वेज, डोंट यू नो इंग्लिश। सो इस तरह के सेंटेंस हम इस तरह से बनाते हैं, तो वो आपके ऊपर है, इट डिपेंड्स अपॉन यू, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट यू वांट टू यूज, यू वांट टू यूज दिस वन और दिस वन, बोथ आर राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारी 5th और 6th दो फॉर्म की, जो कि है हमारी WH फैमिली पे बनती है। वाई, व्हाट, वेयर से रिलेटेड जो भी हमारे वर्ड्स होते हैं इनको हम WH फैमिली बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम WH फैमिली से जुड़े सेंटेंसेस करेंगे जो कि हमारी 5th और 6th फॉर्म होगी। तो आज हमने 4 फॉर्म्स कंप्लीट करी है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग WH फैमिली से रिलेटेड हम सेंटेंस यूज करेंगे। थैंक यू सो मच।